एक सुंदर वन का घना जंगल था। उस जंगल में रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता रहा करते थे। उनके पास खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं था। रानो चिड़िया मिट्ठू तोते से कहती है, अरे मिट्ठू जी, तुम्हें पता है ना, हमारे पास खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है। और तुम तो जंगल में दाना ढूंढने नहीं गए। तुम जंगल दाना ढूंढने चले जाते तो हमारे पास बहुत सारा दाना हो जाता। जंगल के पक्षियों ने ना अपने अपने घरों में अनाज को इकट्ठा करके रख लिया है। एक हमारे पास अनाज का दाना ही नहीं है। मिट्ठू जी, तुम जंगल की ओर चले जाओ, वहाँ से तुम अनाज को इकट्ठा कर लो। हाँ हाँ रानो चिड़िया, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो, मैं जंगल के अगले वाले हिस्से में जाता हूँ। मुझे तो वहाँ पर बहुत सारा अनाज मिल जाएगा। तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी से अनाज के दाने इकट्ठे करके लेकर आता हूँ। मिट्ठू तोता जंगल की ओर आ जाता है और आकर बैठ जाता है। फिर मिट्ठू तोता मन ही मन सोचता है, अरे जंगल तो मैं आ गया, मगर मुझे कहीं भी अनाज का एक दाना नहीं मिल रहा। चलो, मैं और कहीं चलकर देखता हूँ कि मुझे कहीं न कहीं अनाज का दाना मिल जाए। इधर लोमड़ी मिट्ठू तोते पे नजर रखी हुई थी, क्योंकि मिट्ठू तोता लोमड़ी से एक दो बार बच के निकल चुका था। लोमड़ी मिट्ठू तोते को देखकर मन ही मन सोचने लगती है, अरे अरे देखो, अब तो मेरे मजे आ गए। इतना टेस्टी टेस्टी तोता खाने को मिलेगा। अब मैं इसके पास जाती हूँ और इसे बिना फुसला फुसला कर अपने पेट में कर लेती हूँ। बहुत जोरों से भूख लगी है। पहले तो ये मिट्ठू बच गया, मगर अब के इसे छोड़ूंगी नहीं। अब के तो सीधा ये मेरे पेट में होगा। अब मैं इसके पास जाती हूँ। लोमड़ी भागी हुई मिट्ठू तोते के पास आ जाती है और वे मिट्ठू तोते से कहती है, अरे मिट्ठू, अब तो तू सीधा मेरे पेट में होगा। मैंने तो तुझे बहुत समझाया था कि तू मेरे जंगल में मत आकर, मगर तू आ ही गया तो रहा। अब तो मेरे मजे आ गए। अब तो तू मेरे पेट में होगा। मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगी थी। अब जल्दी से जल्दी तू मेरे पेट में आ जा। अरे लोमड़ी बहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई जो मैं तुम्हारे जंगल में आ गया। अब मैं तुम्हारे जंगल में नहीं आऊँगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लोमड़ी बहन, तुम मुझे माफ कर दो। मेरी बीबी रानो चिड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे तो मैं क्या करूँ तोता, मैं तो तुझे खाऊंगी। मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। मैंने तुझे बहुत समझाया था कि तू मेरे जंगल में मत आ, मगर नहीं, तुझे तो वहीं दाना मिलता है। रुक रुक, अभी मैं तुझे बताती हूँ। तुझे मारकर ही निकल जाऊंगी, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। इतना कहते ही लोमड़ी मिट्ठू तोते पर टूट पड़ती है और उनमें बहुत तेज कुश्ती होने लगती है। मिट्ठू तोता लोमड़ी के हाथों से निकल जाता है और लोमड़ी कहती है, धत्तरे की, ये तो फिर मेरे हाथों से निकल गया। अब मैं क्या करूँगी? मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। एक बार ये मेरे पंजों में आ जाता तो मैं इसे कच्चा ही खा जाती, मगर कोई बात नहीं, ये फिर से आएगा तो इस बार इसे छोड़ूंगी नहीं। इस बार तो इसे कच्चा ही खा जाऊंगी। चलो, मैं भी दूसरे जंगल जाकर देखती हूँ कि कहीं शिकार मिलता है या नहीं। मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। रानो चिड़िया मिट्ठू तोते का घर में बैठकर इंतजार कर रहा होता है। तभी मिट्ठू तोता जल्दी से अपने घर उड़ता हुआ आता है और आकर बैठ जाता है। रानो चिड़िया मिट्ठू तोते से कहती है, अरे मिट्ठू जी, बताओ बताओ, तुम जंगल गए थे, तुम्हें अनाज के दाने मिले हैं या नहीं? ऐसे ही खाली हाथ तुम वापस लौट गए। मुझे तो तुम्हारे पास कहीं भी अनाज के दाने नहीं मिल रहे। बताओ मिट्ठू जी, तुम क्या करने गए थे जंगल जब तुम्हारे पास अनाज के दाने नहीं हैं?
अरे रानो चिड़िया, तुम्हें तो खाने की पड़ी रहती है। या मैं मरता मरता बचा। जैसे ही मैं जंगल पहुंचा, मुझे तो लोमड़ी ने दबोच लिया था। पता नहीं मैं जैसे तैसे करके वहां से भाग गया। ना बाबा ना, अब मैं उधर नहीं जाऊंगा। अब मैं कल सुबह जंगल के पिछले वाले हिस्से में जाऊंगा। मुझे कहीं से अनाज मिल जाएगा, मगर मैं भूल के भी जंगल के अगले वाले हिस्से में नहीं जाऊंगा। कल सुबह हो जाती है और सूरज भी उग जाता है। इधर मिट्ठू तोता जंगल के पिछले वाले हिस्से में आ जाता है और आकर बैठ जाता है। मिट्ठू तोते को कहीं भी अनाज नहीं मिलता। वे एक कुएं के पास आता है। उस कुएं के पास एक सेब का पेड़ खड़ा होता है और वे मन ही मन सोचने लगता है, अरे ये कुआं यहाँ पर कैसे आया? अरे मुझे क्या, मुझे तो इस कुएं के पास जो सेब का पेड़ खड़ा है उस पर से सेब तोड़ता हूँ। चलो अब मैं इसके ऊपर चढ़कर सेब को तोड़कर अपने घर जाता हूँ। मेरी रानो चिड़िया भूखी होगी, सोच रही होगी कि मिट्ठू तोता अभी तक नहीं आया खाना लेकर। चलो चलो इस कुएं के ऊपर चढ़ता हूँ। जैसे ही मिट्ठू तोता उस कुएं के ऊपर चढ़ता है, वे कुएं में गिरकर एक जंगल में आ जाता है। जो भी जंगल अजीब सा होता है। फिर मिट्ठू तोता घबराता हुआ कहता है, अरे ये कैसा जंगल है? मैं तो कुएं में गिरा था, मैं कहाँ पर आ गया? मुझे तो लगता है कि ये जादुई कुआं है। अब मेरा क्या होगा? मेरी पत्नी रानो चिड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। पता नहीं मैं ठीक भी है या नहीं, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। ये जंगल से बाहर कैसे निकला जाएगा? मिट्ठू तोता इतनी बात कह के रुका था। तभी मिट्ठू तोते के सामने एक काला काला धुआं होता है और उसमें से एक भयानक चुड़ैल निकल आती है। जो चुड़ैल मिट्ठू तोते को घूर घूर कर देख रही होती है। वे चुड़ैल हंसती हुई मिट्ठू तोते से कहती है, अरे तोते, तू मेरे जाल में फंस गया। अब मैं तुझे कच्चा ही खा जाऊंगी। मैं तो तेरा खून पियाऊंगी। तू तो बहुत ताजा लग रहा है मुझको। अब तुम इसके हाथों से नहीं बचेगा। अब जल्दी से तू मेरे पेट में आ जाए। अब मैं तुझे कच्चा ही खाऊंगी। मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। कई दिनों से शिकार मेरे हाथ नहीं आया। अब तो मेरे हाथ आया है। अब तो मैं तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगी। चुड़ैल मिट्ठू तोते को पुतले में बदल देती है और इधर रानो चिड़िया अपना पति मिट्ठू तोते का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि मिट्ठू तोते को अपने घर से निकले हो काफ़ी समय हो गया था। वे चिंता में लगी थी कि इसका मिट्ठू तोता कहाँ पर गया। तभी मनी मन रानो चिड़िया सोचती है, अरे बहुत समय हो चुका है, मगर मिट्ठू तोते का तो कुछ पता ही नहीं कि कहाँ पर है। घर से जाओ तो काफ़ी समय हो गया है। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी दोस्त लाडो चिड़िया से मदद लेकर आती हूँ। हम दोनों मिट्ठू तोते को साथ साथ ढूंढेंगे तो मिट्ठू तोता मिल ही जाएगा। चलो अब जल्दी से मैं लाडो चिड़िया के पास जाती हूँ। रानो चिड़िया जंगल से होती हुई लाडो चिड़िया के पास आने लगती है और इधर लाडो चिड़िया अपने घर के अंदर बैठी होती है। तभी लाडो चिड़िया के पास रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर बैठ जाती है। लाडो चिड़िया रानो चिड़िया का चेहरा देखकर उससे कहती है, अरे रानो बहन, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? बताओ रानो बहन, और तुम मेरे पास किस काम से आए हो? तुम्हारा पति मिट्ठू तोता कैसा है? वे ठीक भी है या नहीं? बताओ रानो बहन, तुम्हारे चेहरे पर इतना चिंता क्यों है? अरे लाडो बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, जो मेरे पति है ना मिट्ठू तोते,
पहले तो वे जंगल में दाना लेने गए थे। जंगल के अगले वाले हिस्से में एक लोमड़ी से वे बच गए। वे लोमड़ी उन्हें मार डालती। फिर जैसे ही वे अगली सुबह जंगल के पिछले वाले हिस्से में गए, वे तो लौट कर नहीं आए। लाडो बहन, मैं क्या करूँगी? मैं तो उन्हें देखती देखती बहुत ही परेशान हो गई हूँ। मगर वे देखो तो सही, घर से निकले हो काफ़ी समय हो गया है, अभी तक वे घर नहीं पहुँचे, इसलिए मैं बहुत चिंता हो रही हूँ। चलो चलो, मैं तुम्हें उस जगह लेकर चलती हूँ जहाँ पर से वे गायब हुए थे। रानो चिड़िया लाडो चिड़िया को वहाँ पर ले आती है जहाँ पर मिठू तोता गायब हुआ था। तभी रानो चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है, अरे लाडो बहन, देखो देखो, ये वही जगह है जहाँ पर मिठू तोता अनाज ढूंढने आया था। वे घर नहीं लौटा। देखो लाडो बहन, अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो मिठू तोते को ढूंढने में। लाडो बहन, कुछ उपाय बताओ ना, जिससे मिठू तोता जल्द से जल्द मिल जाए, मेरे मिठू तोते को कुछ हुआ ना हो। अरे रानो बहन, तुम मुझे कहाँ पर ले आए? चलो जल्दी से यहाँ से चलो। इस कुएं के पास रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उस कुएं के अंदर एक भयानक चुड़ैल रहती है। इस कुएं के जो आसपास रहता है वे उसे मार डालती है। जरूर तुम्हारा मिठू तोता इस कुएं में गिर गया होगा, उसने वे चुड़ैल को खा गई होगी। चलो तुम यहाँ से जल्दी से चलो, हम दोनों शेर महाराज के पास चलते हैं। वे हमारा कुछ उपाय बताएंगे जिससे हम मिठू तोते को बचा सके। अब जल्दी करो, देर मत करो रानो बहन, क्योंकि मिठू तोते की जान खतरे में है। हमने थोड़ी सी देर कर दी तो मिठू तोते बचेगा नहीं, सीधा उस चुड़ैल के पेट में होगा। वे दोनों शेर महाराज के पास आ जाते हैं और शेर महाराज लाडो चिड़िया को देखकर कहता है, अरे ओ लाडो चिड़िया, तुम कैसे कैसे मेरे पास? जंगल में सब ठीक चल रहा है या नहीं? उस जंगल में एक कुआं है, उस कुएं के पास अब आता जाता तो नहीं है? तुम्हें पता है ना, जो भी उस कुएं के पास जाता है तो वे जिंदा वापसी लौट के नहीं आता। अरे शेर बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वे गलती हमने सुधारी नहीं तो जंगल के सारे पक्षी मुसीबत में आ जाएंगे। ये जो है ना, ये मेरी दोस्त रानो चिड़िया है। इनका पति मिठू तोता उस कुएं के पास अनाज के दाने इकट्ठा करने गया था, मगर वे वापसी नहीं आया। मुझे तो लगता है कि मिठू तोते ने उस चुड़ैल को फिर से जगा दिया है। अब तो जंगल बहुत खतरे में है। पता नहीं हमने जैसे तैसे करके उस चुड़ैल को उस कुएं में कैद करा था, मगर मिठू तोते ने तो सारा ही बर्बाद कर दिया। शेर महाराज, बस तुम ही कुछ उपाय बता सकते हैं जिससे उस चुड़ैल का अंत हो सके। अरे ओ लाडो चिड़िया, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि कोई भी जंगल का पक्षी उस कुएं के पास जाना नहीं चाहिए। तुमने लापरवाही कर दी। अब बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमें जंगल की रक्षा करनी है। तो देखो दोनों, बहुत ध्यान से सुनो जो मैं बात बता रहा हूँ। जैसे ही तुम उस कुएं के पास जाओगे, तुम उसके अंदर चले जाना। उसके अंदर एक सुनसान सा जंगल होगा। उस जंगल में कोई भी पक्षी तुम्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि जंगल में कोई भी पक्षी रहता ही नहीं है। जब तुम उसके अंदर जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर एक चुड़ैल मिलेगी। तुम उस चुड़ैल को इस जादुई छड़ी से मार देना। वे चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए मारी जाएगी। जाओ जल्दी से उस चुड़ैल को मार गिराओ, नहीं तो थोड़ी सी देर कर दी तो वे चुड़ैल जंगल में आतंक फैला देगी। जंगल के सारे पक्षी उस चुड़ैल के हाथों मारे जाएंगे। मगर ये काम बहुत ध्यान से करना, तुम दोनों की जान भी जा सकती है। दोनों ही उस कुएं के पास आ जाते हैं। जैसे ही कुएं के वे दोनों अंदर जाते हैं तो तभी उसमें से कुछ शक्ति निकलती है और वे जंगल में आ जाते हैं। उस जंगल में कोई भी पक्षी नहीं रहता। वे जंगल बहुत सुनसान रहता है।
तभी रानो चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है, अरे लाडो बहन देखो देखो, मेरा मिठू तोता मेरे सामने बैठा है। अरे मिठू तोते, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे कैसे खड़े हो? बोलो तो सही कुछ। अरे मिठू तोते, मैं हूँ तुम्हारी रानो चिड़िया। अरे लाडो चिड़िया, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। पता नहीं उस चुड़ैल ने इन पर क्या जादू कर दिया है, ये बोल नहीं रहे। लाडो चिड़िया, तुम कुछ उपाय बताओ ना, जिससे मेरे मिठू तोते सही हो जाए। अरे रानो बहन, तुम्हारा कुछ फायदा नहीं, क्योंकि मिठू तोता अभी जगेगा नहीं है, क्योंकि चुड़ैल ने इन पर जादू कर कर इन्हें पुतले में बदल दिया है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस जादुई चुड़ैल को बुलाती हूँ। जैसे ही ये जादुई चुड़ैल मेरी बात सुनकर हमारे पास आएगी ना, तुम जल्दी से मुझे छड़ी पकड़ा देना और उस छड़ी से उस जादुई चुड़ैल को हम गायब कर देंगे। मैं उस चुड़ैल को बुलाती हूँ, तुम बहुत ध्यान से रहना। अरे ओ जादुई चुड़ैल, बाहर आ बाहर। मैं आई हूँ रानो लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया, तुझे हम मारने आए हैं, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। इतनी बात सुनकर काला काले धुएं में से वे जादुई चुड़ैल प्रकट हो जाती है और वे इतनी भयानक लगती है। दोनों ही देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाते हैं और डरने लगते हैं। फिर जादुई चुड़ैल हंसती हुई उन दोनों से कहती है, अरे क्या बात है, अब तो मुझे मजे आ गए। अब तो तीन शिकार मेरे सामने हैं, इन दोनों को तो मैं कच्चा ही चबा जाऊंगी। और ये जो है ना मिट्टू, इसका तो मैं खून पीऊंगी। अब तो मेरे मजे आ गए। अब तो कहीं हफ्तों तक मुझे शिकार करने भी नहीं जाना पड़ेगा। हा हा हा। अभी रुको तुम दोनों, अभी मैं तुम दोनों को कच्चा ही खा जाती हूँ। अरे ओ रानो बहन, जल्दी से वो जादुई छड़ी निकालो जो हम दोनों को वे शेर महाराज ने जीती। दो जल्दी से दो। अब ये चुड़ैल मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी, इसे मैं मार डालूंगी। रानो चिड़िया लाडो चिड़िया को वे जादुई छड़ी दे देती है और चुड़ैल उस छड़ी को देखकर बहुत ही घबराने लगती है। वे उन दोनों से कहती है, अरे इस छड़ी को दूर भगा दो यहाँ से, ये छड़ी मुझे मार डालेगी। मैं तुम्हारे मिठू तोते को छोड़ देती हूँ, तुम मुझे मत मारना। जाओ तब तुम मुझे मिठू तोते को ले जाओ, मैं कभी भी जंगल के पक्षियों को तंग नहीं करूँगी। मुझे बस छोड़ दो, मुझे इस छड़ी से छोड़ दो, मैं इस छड़ी से मर जाऊंगी। जाओ इस छड़ी को इसे वापसी ले जाओ। लाडो चिड़िया चुड़ैल की बात सुनकर उस पे दया नहीं करती और वे मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। ओम किलीम 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 बट स्वाहा, ओम किलीम किलीम बट स्वाहा। तभी छड़ी में से शक्ति निकलती है और चुड़ैल को गायब कर देती है। चुड़ैल के जो भी संपर्क में पक्षी होता है, वे सारे पक्षी पुतले से असली रूप में आ जाते हैं। इधर मिठू तोता भी असली रूप में आ चुका होता है। ऐसे ही दोनों मिलकर उस चुड़ैल का अंत कर देते हैं।